दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके से 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से फिक्स करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर जीके में मॉडर्न हिस्ट्री से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जिसमें से आपके यहाँ से गारंटी है कि आपके दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से, अगर 5 क्वेश्चन पूछा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। और गारंटी है अगर आप इतना रट लेते हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है कि यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए देर न लगाते हुए फटाफट इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कहानी की तरह याद करते चलेंगे, जिससे हम कभी भी इसको ना भूल पाएँ, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी होता है सन को लेकर, तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम लोग 1905 से, देखिए उसके पहले वाला जो होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि युद्ध वगैरह और जो राजा थे उन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो सब हम लोग जब वंश पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अभी अंग्रेज़ों के टाइम से स्टार्ट करेंगे देखते हुए। तो यहाँ पर देखिए 1905 में सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन 1905 में, उसके बाद 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है, अलगाव होता है दोनों का। उसके बाद 1909 में देखें, 1909 में तो मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के थ्रू आती है, मार्ले मिंटो अधिनियम। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन जो यहाँ पर प्रस्तावित होता है वो रद्द हो जाता है, बंगाल विभाजन नहीं होता है। उसके बाद 1915 में, अब देखिए 1915 से यहाँ से आपकी कहानी गांधी जी की स्टार्ट होती है। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1917 की बात करें तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं 1917 में। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलवा दिया था, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद रोलेट एक्ट जो है वो भी 1919 में ही आया हुआ था। उसके बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 में ही आया था। तो 1919 में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं: जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1920 में। उसके बाद अब बात करें हम लोग 1920 के बाद 1921 की, तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है 1921 में। फिर 1922 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ बन जाता है चौरा चौरी कांड, जो कि गोरखपुर में होता है। चौरा चौरी कांड, एक पुलिस स्टेशन में चौरा चौरी कांड होता है। उसके बाद 1922 में ही असहयोग आंदोलन जो होता है, जो यहाँ पर 1920 में स्टार्ट किया गया था, वो वापस कर लेते हैं। जो गांधी जी थे, चौरा चौरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। उसके बाद 1923 की बात आती है, तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन होता है। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी जी करते हैं। ये सब पॉइंट आप याद करते हुए चलेंगे या फिर इसको लिखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे साथ में। अगला है 1900, यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। उसके बाद कानपुर अधिवेशन भी 1925 में ही होता है।
काकोरी ट्रेन डकैती और कानपुर अधिवेशन, ये दोनों 1925 में होते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की मांग होती है। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में होती है। उसके बाद 1930 में दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में स्टार्ट होता है। 1931 की बात करें तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता होता है और 1932 जो है वो पूना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच में, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, गांधी जी वर्सेस भीमराव अंबेडकर जो है, दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है। कहाँ पर, मुंबई के यरबदा जेल में होता है पूना पैक्ट। उसके बाद 1935 की बात करें तो यहाँ पर 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा यहीं से लिए गए हैं। और 1940 की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी 1942 में आता है। 1946 की बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन 1946 में लॉन्च होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। उसके बाद 1946 में ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको आप याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्तावना देकर उद्देशिका या प्रस्तावना भी दे देता है। तो इस क्वेश्चन कई टाइप पूछ सकता है आपसे कि उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत की गई या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई। कब, 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 3 जून 1946 को क्या होता है, माउंट बेटन घोषणा आती है 3 जून 1946 को। 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता होगा कि आज़ादी मिलती है इंडिया को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा जो है वो बनकर तैयार होता है। संविधान बनकर तैयार होता है कब, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो ये रही 1905 से लेकर 1950 तक की पूरी कहानी। आप सबको ये हर पॉइंट इसका याद करके चलना है, क्योंकि सारे पॉइंट इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ से श्योर हूँ मैं कि आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। या आप प्रीवियस ईयर में कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।